बायोटेक्नोलॉजी नाम सुना है पर स्कोप क्लियर नहीं है। क्या इसमें जॉब मिलेगी या सिर्फ लैब में काम करना पड़ेगा? आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट ट्रुथ बताऊंगा, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का एक रियल करियर रोड मैप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोर्स क्या है, जॉब्स क्या मिलती हैं, सैलरी कितनी होती है और क्या ये फील्ड तुम्हारे लिए सही है या नहीं। ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसमें फोकस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर। ठीक है, किस पे फोकस होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, फूड टेक्नोलॉजी। अगर तुमने ट्वेल्थ में पीसीबी या पीसीएम लिया है तो तुम एलिजिबल हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जॉब रोल्स की। जॉब रोल्स में अगर हम लोग सबसे पहले कोर बायोटेक्नोलॉजी रोल्स के बारे में बात करें तो इसमें आप क्या कर सकते हो? रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, क्यूओ क्यूसी स्पेशलिस्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट बन सकते हो। फार्मा और क्लिनिकल में बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, फार्मा कोविलिजेंस और मेडिकल कोडिंग में जा सकते हो। फिर ड्राई लैब, मतलब आईटी बेस्ड जो लैब होती है उसको ड्राई लैब भी बोलते हैं, और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एआई एमएल स्पेशलिस्ट और कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइड में अगर देखें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड सीड टेक एक्सपर्ट, मतलब ऑप्शंस काफ़ी हैं, सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल पाथवेज की। ठीक है, सिर्फ बीटेक से काम नहीं चलेगा, ये सच है। मास्टर्स एमटेक या एमएससी करना ऑलमोस्ट नेसेसरी होता है। गेट एग्ज़ाम से आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट पीएचडी भी ऑप्शन है सीएसआईआर नेट के थ्रू। ठीक है, अगर अब्रॉड जाओ तो स्कोप और सैलरी दोनों हाई है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की। तो टेक्निकल स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीसीआर और क्यूपीसीआर की नॉलेज चाहिए, सेल कल्चर, एनजीएस का बेसिक्स। अगर डिजिटल रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो पाइथन आर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मॉलिक्यूलर डॉकिंग। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, साइंटिफिक राइटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। अगर तुमने ये स्किल्स डेवलप कर ली तो तुम अहेड रहोगे। ठीक है, नाउ इंडस्ट्री आउटलुक की अगर हम लोग बात करें, मतलब टॉप कंपनीज जो हायर करती हैं बायोटेक्नोलॉजी बीटेक स्टूडेंट्स को, तो उनमें आ जाती है बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट, सिंजिन, नेस्ले और अमूल। अगर हम लोग सैलरी की रियलिटी चेक दें तो फ्रेशर्स के लिए 3 to 6 एनएम पर लाख पर एनएम का जॉब मिलता है, और एआई और बायो इन्फो में 6 to 20 लाख एलपीए भी होता है। ठीक है, तो अगर टॉप टीयर प्लेसमेंट्स की बात करें तो अराउंड 70% तक पॉसिबल है, और लो टीयर की बात करें तो प्लेसमेंट थोड़ा टफ होता है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स में पॉजिटिव जो है वो क्या है? फ्यूचर फील्ड है, मतलब मेडिसिन और रिसर्च है, ग्लोबली इसकी डिमांड हाई है, इनोवेशन का स्कोप है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब नेगेटिव थिंग क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन भी बहुत हाई होता है, और हायर स्टडीज़ ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड हो जाती है, मस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम रिसर्च साइंटिस्ट और इनोवेशन में इंटरेस्टेड हो तो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट है। अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सोच समझ के चूज़ करो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी ब्रांच चूज़ करने में कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट में लिखो, और ऐसे ही रियल करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।